अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इदारिया न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आसिया कोसर। इस वक्त हम फैज़ाबाद के उस संगम पर मौजूद हैं जहां से जो है वो मरी रोड की तरफ रास्ता जाता है और रास्ते को कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है और मट्टी भी जो है वो आगे डाली गई है। मुकम्मल तौर पर मरी रोड को बंद किया गया है। वहाँ पर कारोबारी जो मराकज़ हैं वो भी ज़्यादातर बंद हैं और ये सब कुछ कालाधन तंजीम जो है उसके एहतजाज और धरने के पेश नज़र किया गया है। आवाम को इन रास्तों के बंद होने और कारोबार बंद होने से किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और कितनी दुश्वारी होती है आने जाने में, हम आवाम से बात करेंगे और साथ ही साथ उनसे ये भी पूछेंगे कि जब भी इस तरह का कोई एहतजाज होता है तो हमेशा फैज़ाबाद को जो है वो बंद कर दिया जाता है और इस दफ़ा मरी रोड को भी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। तो इन मसाइल का मुमकिना तौर पर परमानेंट जो हल है वो आवाम की नज़र में क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा किन मसाइल का सामना करना पड़ता है जब रास्ते बंद हो जाते हैं और कंटेनर लगा दिए जाते हैं? देखें, हम अभी इधर से 1 किलोमीटर चल के जाते हैं ना, तो अभी ये रास्ते बंद कर दिए हैं इन्होंने, तो हमें 5 किलोमीटर वहाँ से कहाँ से घूम के जाना पड़ता है। वहाँ पे कितनी जलालत काटनी पड़ती है। इस वजह से हुकूमत को चाहिए कि हम गरीब आवाम का भी तो सोचें ना। देखें, हमने दिहाड़ी लगाने वाले मज़दूर इंसान हैं, तो हम 1 किलोमीटर के लिए इधर से अपनी रास्ता नापेंगे या उधर से वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। अब इधर से 1 किलोमीटर है तो सारा टाइम तो आने जाने में लग जाता होगा। सारा टाइम आने जाने में गुजर जाता है। जब वहाँ पे जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, आगे से मिस्त्री कहते हैं कि यार ये देखो आप इस टाइम पे आए हो, अब फिर शाम के वक्त वो हमको 1 घंटा लेट छुट्टी देंगे, तो फिर हम वापस घर पर जाते जाते हमारा 2 घंटे वहाँ पे ज़ाया हो जाएंगे। कभी ऐसा भी होता है कि इस तरह के जब एहतजाज होंगे या कंटेनर लगाए गए, फॉर एग्जांपल रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं, तो आपकी दिहाड़ी ना भी लगती हो? ऐसे भी होता है जब ट्रैफिक ज़्यादा होती है, ख़ास तौर से सोमवार मंगल वाले दिन हम जाने में ही सारा रास्ता ज़ाया हो जाता है, गुजरने में ही इतना टाइम लग जाता है कि हमारी दिहाड़ी भी ज़ाया हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके ऑब्वियसली इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी लोगों को मसला होता होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो लोग सफ़र करते हैं उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? ये तो मिस उनसे पूछें जाके कि किस तरह उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। यहाँ से आप देखें ख़वातीन कैसे जा रही हैं, ठीक है कि नहीं, पैदल आदमी नहीं गुजर सकता है। तो ये तो शेख साहब का इलाका है, हमने उनको वोट भी दिया है, सपोर्ट भी किया है, तो उनके शहर की जाके हालत देखें, दुकानें वाले देखें, प्लाजे देखें, होटल देखें, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। लेकिन उस बंदे को कोई शर्म हया नाम की चीज़ ही नहीं है। कारोबारी मराकज़ बिल्कुल बंद हैं, बिल्कुल बंद हैं। हमारी दुकानें हैं यहाँ पे, लेकिन आप यकीन मानेंगे महीने का 50-50 हज़ार रुपया, लाख रुपया हम किराया दे रहे हैं, लेकिन सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। देखें, कोई गाड़ी नहीं मिल रही, तो जिसकी वजह से बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान, लेडीज़, वो तरह तरह की परेशानियाँ हैं। तो वो फिर ये तो हुकूमत का ही, गवर्नमेंट को ही चाहिए ना इसका अल्टरनेट कुछ करें, आवाम को तो परेशान ना करें ना। कारोबार कितना मुतासिर? कारोबार तो खैर वो तो ओवरऑल मुतासर ही है। मैंने अभी फोतगी पे जाना है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही यहाँ से। जवान बेटा फोत हुआ है, हमारे रिश्तेदार हैं उनका। गवर्नमेंट ये है कि इसका कोई हल निकाले, ये तो नहीं ना कि मुज़ाकरात करके हर 2 महीने बाद फिर यही मसला होता है, तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी फिर? इस तरह जो है ना हालात इस तरह होंगे, कोई हल इसका निकाले जो है ना। इस तरह तो नहीं होता कि ये मुतालिबात मान लेते 2 महीने बाद फिर वही जो है आ जाती है। ये छठी दफ़ा है इनका जो है ना मुतालिबात मान कर फिर आ जाते हैं, तो ज़ाहिर है सारे कारोबार पर असर पड़ता है ना। अकेले तो जो है ना, ये देखो सारी सवारियाँ का कोई किधर जाना है, किसी ने किधर जाना है, वो सारे आधे रास्ते में उतर जाते, पैदल जाते हैं। तो सारा मसाइल तो आवाम के लिए है ना, गरीब आवाम के लिए है, दूसरे लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं पीछे बस आई, ओचरा वाली बस आती है ना, ये जो बसें खड़ी हैं, ये बस आई हैं वहाँ तक, उससे जब वहाँ उतारा मुझे, जैसे मैं जा रही हूँ पैदल। रास्ते बंद होते हैं, मुश्किलात होती हैं? जी बहुत होती है, क्यों नहीं होती भाजी? गरीब के लिए तो आपको पता है, सुबह जिसने खाना करना है, शाम को खाना, उसको बहुत मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगी गवर्नमेंट को? क्या बोलूँ मैं भाजी, मेरे कौन सुनता है? अकेले बंदे कौन सुनता है? गरीब बंदे कौन सुनता है? बताएं मुझे, जो ना घर ना बाहर, बच्चे हैं, बंदा बीमार है, मैं खुद काम करती हूँ, मेरी बेटी काम करती है, तो घर किराए पे लिया हुआ है 5000 रुपया एक बेड का किराया। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे? वो ये बात है ना, बस क्या करें फिर। तो ये रास्ते जब बंद होते हैं तो काम इफेक्ट होते हैं? नहीं फिर क्या, मोहल्ले से मांग के पास कर लेती मोहल्ले से। आप बाजी फ़ोन किया कहती मेहमान आ रहे जल्दी आओ, मैं क्या अच्छा बाजी में आ रही। अच्छा, आप
मुझे ये बताइएगा कि आप भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो चलाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो आपके जो काम है उस पर कितना असर पड़ता है और कितना मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में घर को चलाना? कोई भी नहीं बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये हुकूमत हमारे को पैसे दे रही है 6,000 रुपया पर डे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून है। ये वो गाड़ियां हैं जो गवर्नमेंट ने आप लोगों से रेंट पे ली हुई हैं और यहाँ पर खड़ी की हुई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके पैसे आपको गवर्नमेंट पे करती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमको पे कर रही है। और कितने दिन से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? ये आज ही आए हैं सुबह से। आज सुबह से आए और कब तक का गवर्नमेंट से तय पाया है कि आप यहीं पर खड़े रहेंगे? ये शाम 7 बजे तक, शाम को 7 बजे चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 6,000 रुपये जेब में डालेंगे और बस सुकून। अच्छा, आपके तो होगे जनाब मज़े कि 6,000 रुपये जेब में डालेंगे और सुकून से घर जाकर अयाशी करेंगे। एक दिन का 6,000 रुपये मिल रहा है जो नॉर्मली आप शायद यहाँ से नहीं कमाते होंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हज़ारों लोग सफ़र करते होंगे डेली बेसिस पे। जब आप इसको चलाते हैं तो लोग सफ़र करते हैं ना आम रूटीन में? वो तो 20-20 रुपये देते हैं। देते तो 20-20 रुपए, लेकिन वो सफ़र तो करते हैं ना। ये तो आप अकेले का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है ना ऐसे लोकल पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खड़ी हैं, खा तो कुछ भी नहीं रही है ना। तो डीजल हर खर्चा अपने पास से करना पड़ता है। पट्टी बाप की है नहीं है, बेच के तो जो है इस पर डालेंगे आके डीजल। लेकिन ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना चलने की वजह से पब्लिक को तो मसाइल होंगे ना, आपका तो फ़ायदा होगा। कोई मसाइल नहीं है। वो किस तरह जाते होंगे? वो छोटी गाड़ियों में कैरी डब्बे में जा रहे हैं, टैक्सियों में जा रहे हैं, वो तो गम है। अभी हमने यहाँ पर एक बंदे से बात की तो उन्होंने कहा जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिल रही हमें। पर हमको भी जलील करते थे ना, वो कहते थे 20 से किराया 30 नहीं हुआ। अभी हम 30 लेने नहीं देते थे, 20 ही देते थे। अच्छा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ। बिल्कुल, आप स्क्रीन पर मज़ीद भी कुछ लोगों के व्यूज़ देख सकते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना जो है वो रास्ते बंद होने की वजह से करना पड़ रहा है। आपके सबसे पहले आप ये व्यूज़ देखें कि अवाम जो है वो किस तरह इन रास्तों से गुजर रही है और ख़वातीन की अगर हम बात करें तो उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आपने अपनी स्क्रीन पर ये सारे व्यूज़ जो हैं देखे हैं लोगों के कि लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने कैमरामैन उमर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको एक दफ़ा ये दिखा सके कि किस तरह से इन रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। यहाँ पर ना सिर्फ रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद किया गया है बल्कि आगे मिट्टी भी जो है वो डाली गई है और साथ ही साथ FC की, इस्लामाबाद पुलिस की और पंजाब पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। और ये जो बसेस आप देख रहे हैं, इन बसेस को एक बस का पर डे गवर्नमेंट 6,000 रुपये सिर्फ यहाँ खड़े करने का जो है वो पे कर रही है। एक तरफ आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है रास्ते बंद होने की वजह से, क्योंकि रास्ते चूंकि बंद हैं, अगर आपको कोई इमरजेंसी है, अगर आपने हॉस्पिटल जाना है, अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ होगी, अगर आपने अपने कारोबार पे जाना है, अगर आपने अपने काम पर जाना है, तो तमाम तर सहूलियात जो हैं वो इस वक्त आवाम से छीनी जा चुकी हैं। लोग हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रहे, लोग अपने रिलेटिव्स की डेथ पे नहीं जा पा रहे, लोग अपने काम पर नहीं पहुँच पा रहे, जॉब्स पर नहीं जा पा रहे, कारोबार जो हैं वो लोगों के बंद हो चुके हैं। मरी रोड की अगर हम बात करें तो मरी रोड पर चलने वाले तमाम कारोबार मुकम्मल तौर पर पिछले 15 दिनों से बंद हैं। और दूसरी जानिब आप सूरत हाल देख सकते हैं कि ये वो गाड़ियां हैं जिन्हें यहाँ पर सिर्फ खड़े करने के लिए गवर्नमेंट 6,000 रुपये पर डे जो है वो ड्राइवर्स को पे कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इन गाड़ियों के ड्राइवर्स जो है वो काफ़ी हमें ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि बिना काम के जो है उनको 6,000 रुपया पर डे मिल रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो जनरल पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिहाड़ीदार मजदूर को जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि दिहाड़ी लगेगी तो घर जाएंगे तो अपने बच्चों को कुछ खिलाएंगे, काम पर पहुँचेंगे, मजदूरी करेंगे, पैसे मिलेंगे तो रात का खाना घर में बन सकेगा। लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से लोगों को, दिहाड़ीदार मजदूरों को भी बहुत मुश्किलात का सामना है, जॉब करने वाले लोगों को भी मुश्किलात का सामना है। और अभी जो कालाधन तंजीम है उसके एहतजाज की अगर हम बात करें, उसका धरना अभी लाहौर से निकला है और 3 दिनों में वो सिर्फ गुजरात तक पहुंच पाए हैं। 100 किलोमीटर का फासला उन्होंने तय किया है, जबकि लाहौर से इस्लामाबाद का 280 किलोमीटर का रास्ता है। 180 किलोमीटर अभी भी बाकी हैं, लेकिन उसके बावजूद 15 दिन से ये तमाम कारोबारी मराकज़ भी बंद हैं, ये रोड्स भी जो हैं वो बंद किए गए हैं और आवाम को मुश्किल में डाला गया है। इंतज़ामिया और पुलिस और डिपार्टमेंट्स पर जो है वो एक सवालिया निशान है कि क्या उनको अपने इदारों पर, उनकी कैपेबिलिटी पर कोई शक है कि ये रास्ते इतने एडवांस बंद कर दिए गए हैं। अगर ये एहतजाज और ये कालाधन तंजीम का जो धरना है वो अगर नज़दीक तरीन पहुँचे तो उस दौरान भी इनको फौरी तौर पर इन रास्तों को बंद किया जा सकता है कंटेनर लगाकर। लेकिन 15 दिन कबल ये रास्ते बंद करके, कारोबारी मराकज़ बंद करके अवाम को जो है वो मुश्किल में हुकूमत ने डाल दिया है। अब आप ने अगर हमारा चैनल लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि हुकूमत किस तरह से मुज़ाकरात जो है वो कामयाब कर सकती है और किस तरह इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जा सकता है ताकि अवाम को मसाइल का सामना ना करना पड़े।